तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले आता है इसमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग बिजनेस transactions and events primarily of a financial character, and the art of making significant summaries, analysis and interpretation of those transactions and events and communicating the results to persons who make decisions or form judgment। देखो अकाउंटिंग होती है बिजनेस की लैंग्वेज, यानी हम अपने बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है, हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसको हम जिस भी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करते हैं यानी लिखते हैं उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अकाउंटिंग जो होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल करेक्टर में होती है, यानी कि सिर्फ पैसे का लेन देन, यानी कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। दूसरा ये है कि अकाउंटिंग करने का मतलब ये होता है कि आपने पूरे साल जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं उनको एनालाइज करना कि कितना आपके पास प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितने आपके पास एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। दूसरा ये कि मान लीजिए सपोज़ करिए कि आप के जो कस्टमर्स हैं, आपका उनके साथ कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, वो आपके रिकॉर्ड्स जानना चाहते हैं। तो सब चीज़ों को मेंटेन करना, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सब कुछ लिखना फाइनेंशियल कैरेक्टर्स में, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अब इसमें नेक्स्ट टर्म है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंटिंग। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है नेचर, कि अकाउंटिंग का नेचर कैसा है। तो इसमें सबसे पहले कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। देखो आर्ट कैसे है कि जो भी चीज़ हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं या जिससे हम क्लासीफाई, मतलब हम ये जानते हैं कि हमारे पास कितने प्रॉफिट हैं, कितने लॉसेज हैं, या हम समरी बनाते हैं अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का ये जानने के लिए कि हमारी जो बिज़नेस है उसकी नेट प्रॉफिट कितनी है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है लास्ट में आके, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। और साइंस क्या होता है। देखो साइंस ये होता है कि जो साइंस होती है, आप देखो कि साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है जो कि बेस्ड होती है कुछ प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। साइंस हमेशा प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। इसी तरीके से अकाउंटेंसी भी जो होती है ना, वो भी कुछ प्रिंसिपल्स पे और कुछ इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड होती है, ठीक है। किस तरीके से हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, किस तरीके से हमें बैलेंस शीट बनानी है, किस तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी है, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं अकाउंटिंग, जो है वो साइंस भी होती है। दूसरा है इसमें कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, यानी अकाउंटिंग में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी पैसे का लेन देन ही रिकॉर्ड करते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। दूसरा ये कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी आप जो भी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर रहे हो, अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, वो सिर्फ मनी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी बिजनेस आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी आप बिजनेस मैन है जो परचेज कर रहा है कोई भी एसेट, मान लो वो सपोज कर लो कि उसने टेबल परचेज करी है या कुछ भी परचेज करा है, ठीक है। तो जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो उसके लिए आपको या तो पैसा देना होता है, और अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो उसके पास आपके पास पैसा आएगा। तो किसी भी फॉर्म में जहाँ पर मनी या तो इनफ्लो कर रहा है या आउटफ्लो कर रहा है, उसको हम अपने यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जो कि मनी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि कौन से एसेट हैं आपके पास, कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं आपके पास, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो ये सारा का सारा जब हम एक सेपरेट अकाउंट में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। समराइजिंग वो होता है कि मान लीजिए कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, लेकिन कभी कभी लैक ऑफ टाइम की वजह से इतना टाइम नहीं होता कि आप सारा का सारा एक साथ पूरा अपना रिकॉर्ड चेक करो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने अकाउंट के ना एक समरी भी बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो हम लोगों ने क्या करना होता है कि सिर्फ लास्ट में आके उसको चेक कर लेना होता है, उससे हमें पूरे ईयर की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, एसेट्स की क्या कंडीशन है, लाइबिलिटीज़ की क्या कंडीशन है, वो हमें वहाँ से एक समरी मिल जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं समराइजिंग। इसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। देखो बेटा कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्टीज़ हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होती हैं ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस की नेचर कैसी चल रही है, यानी हमारा प्रॉफिट कितना है या हमारा लॉस कितना है, या हमारे एसेट्स कितने हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो जो थर्ड पार्टी होती है जो इंटरेस्टेड होती है हमारी बैलेंस शीट जानने के लिए, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, हमारे बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए, तो वो भी हम उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इसके बाद है कम्युनिकेटिंग। देखो कम्युनिकेटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी हम
जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी यूज़र्स हैं, जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड हमारे कस्टमर्स हैं, उनसे हमारा कम्युनिकेशन होना, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हम सेल कर रहे हैं या जो हम परचेज कर रहे हैं, वो किस तरीके के हैं। तो उसके लिए आपस में जो कम्युनिकेशन करना होता है ना, उसको भी हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद आते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब किस पर्पज से हम अकाउंटिंग बनाते हैं। सबसे पहला है कि टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमने जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की हैं उसका हमें एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना होता है, यानी हमें वो कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा ना कि हमने क्या परचेज़ किया है या क्या सेल किया है। तो जो भी चीज़ें हम अपने बिजनेस में कर रहे हैं, जो जहाँ से हमारा पैसे का इनफ्लो आ रहा है, आउटफ्लो जा रहा है, उसको हम एक जगह प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं उसको। तो उसके लिए हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने होते हैं। दूसरा ये हम अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्ट ये होता है कि हमें कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट और लॉस, यानी कि हमने अकाउंटिंग इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हमें साल के लास्ट में, अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये पता लग सके कि हमारे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो उसके लिए भी हमें अकाउंटिंग प्रिपेयर करनी होती है। उसके बाद है हमारा टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि हम अकाउंटिंग इसलिए भी मेंटेन करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, यानी कि कितने हमारे एसेट्स की वैल्यू है। हमने अगर एसेट्स परचेज करे हैं तो हमारे पास कितने एसेट्स हैं, या कितनी लाइबिलिटीज़ का हमने पेमेंट किया है, या हमें कितनी लाइबिलिटी पेमेंट करनी है, या हमें कोई एसेट सोल्ड करना है। तो जो भी हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, मतलब हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसके लिए भी हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। दूसरा, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अपने बिजनेस की प्रोग्रेस जानने के लिए, मान लीजिए इस साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ, अब नेक्स्ट ईयर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमने जब अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रखी थी तो हम पिछले साल का रिकॉर्ड अपने नेक्स्ट ईयर के रिकॉर्ड से जब मैच करते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर है कि टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। किसी भी गलती से या किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए हम अपने अकाउंट्स को एक जगह मेंटेन करते हैं, उसको के लिए भी हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, यानी बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो ये, जैसे मान लीजिए ऑनर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, या क्रेडिटर हो गए, बैंक हो गया, या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो ये जानना चाहती है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने प्रॉफिट हैं, कितने लॉसेज हैं। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं करने के लिए भी हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, इसलिए भी हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का काम क्या है। देखो अकाउंटिंग का सेम वही काम है कि मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ठीक है, आपको मेंटेन करना है क्या कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को। जो भी अकाउंटिंग के रूल्स हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको अपने सारे जो जितने भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो बिजनेस में वो सब आपको रिकॉर्ड करने हैं। दूसरा, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज़। जो भी आपकी कंपनी के नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहती है उनसे कम्युनिकेट करना, ठीक है। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मतलब होता है कि आपको साल के एंड में ये पता लगता है कि आपकी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। बैलेंस शीट बनाने का जो एक क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि बैलेंस शीट से आपको ये पता लगता है कि कितने एसेट्स हैं आपके पास, कितनी लाइबिलिटीज़ आपको पे करनी है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी फंक्शंस होता है अकाउंटिंग की। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ द बिजनेस। देखो जैसे मान लीजिए कि हमने जो दूसरा फंक्शन है अकाउंटिंग का कि आपको अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, जैसे जो भी आपका कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, या कोई इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है जो आपके पास, या कोई डेटर्स हैं, ठीक है। तो एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, अपने एसेट्स को बचा कर रखना, ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन होता है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। देखो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को हेल्प करती है, किस चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए प्लान करने के लिए, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, ठीक है। तो इसलिए भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। दूसरा ये है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, यानी कि जो भी हमारे टैक्सेस हैं, मान लीजिए हमारे इनकम टैक्स हैं या हमारे जीएसटी हैं, ठीक है, तो ये जो सारे जो टैक्सेस होते हैं जो कंपनी को पे करने होते हैं,
इसके बाद है ट्रस्टीशिप। देखो, कंपनी जो भी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है या जो भी वो बिज़नेस कर रही है, तो उस बिज़नेस में जो भी वो चीज़ें रिकॉर्ड करती है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए वो अपने यहाँ एक पर्सन हायर करती है, ठीक है? और उस पर्सन के ऊपर उसे ट्रस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बिज़नेस के सारे रिकॉर्ड्स हैं, सारे बिज़नेस ट्रांजैक्शन हैं। तो वो क्या करता है, वो पर्सन बिज़नेस के सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक जगह रिकॉर्ड करता है, बैलेंस शीट मेंटेन करता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है, ठीक है? तो कंपनी जब हायर करती है किसी पर्सन को अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको हम ट्रस्टीशिप बोलते हैं। फिर है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अकाउंटिंग का अनदर ऑप्शन फंक्शन ये है कि जो कंपनी होती है वो अपने यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेती है और हर डिपार्टमेंट को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ये पर्टिकुलर काम करना है या इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ये पर्टिकुलर काम करना है, और उसके लिए वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बुक कीपिंग। देखो, बुक कीपिंग की नेक्स्ट टर्म है इसमें बुक कीपिंग। देखो, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक आर्ट है बिजनेस की जितनी भी डीलिंग्स हैं उनको रिकॉर्ड करना, किसमें? सेट ऑफ बुक्स में। दूसरा ये कि ये किससे कंसर्न होती है? हमें रिकॉर्ड करना होता है और हमें मेंटेन करने होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 4 चीज़ें आती हैं। क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम अमंग द वेरियस ट्रांजेक्शन्स। जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं उसका फाइनेंशियल नेचर रिकॉर्ड करना है, यानी कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। हमने कोई सेल करी है तो हमारे पास पैसा आया, हमने कुछ परचेज़ किया तो पैसा गया है, यानी पैसे की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करना। इसके बाद मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया उसको मेज़र करना, ठीक है? दूसरा ये है कि रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करना ओरिजिनल एंट्री की फॉर्म में, ठीक है? कि हमारे बिजनेस में हमने ये परचेज किया, ये सेल किया, उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। उसके बाद क्लासीफाइंग दैम इन अ लेजर, और फिर उसको लेजर में क्लासीफाई करना। इसके बाद हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो है वो बुक कीपिंग से बिल्कुल अलग होती है। देखो, अकाउंटिंग जो है वो इट रेफर्स टू ए सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रिलेटेड होती है बिल्कुल प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स से। जो भी अकाउंट्स में हम अपनी बुक्स बनाते हैं या जो भी हम कुछ चीज़ें मेंटेन करते हैं तो वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है? तो उस चीज़ को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं, ठीक है? अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट होती है? जहाँ पर बुक कीपिंग एंड हो जाती है, उसके बाद हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जितना भी आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आपने किए उसको समराइज़ करना और फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में लिखना, ठीक है? दूसरा ये है कि अकाउंटिंग हमें ये हेल्प करता है एनालाइज करने में और इंटरप्रेट करने में कि मान लीजिए हमारे बिजनेस में कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें लॉस हो रहा है, क्या हमारे पास एसेट्स हैं, क्या हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं। तो इन सबको एनालाइज करना, इनकी समरी बनाना, ये जानने के लिए भी हमें अकाउंटेंसी हेल्प करती है। दूसरा ये कि कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। अकाउंट्स जब हम मेंटेन करते हैं तो उससे हमें पता होता है कि हमारे बिजनेस का नेचर कैसा चल रहा है। तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है किसी भी थर्ड पार्टी को ये बताना कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, तो हम ईजिली थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। देखो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखो, बुक कीपिंग जो होती है ना वो छोटे लेवल पे होती है। उसका जो नेचर है वो सिर्फ ये होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है अपने ट्रांजेक्शन्स को, मेज़र करना है, रिकॉर्ड करना है और क्लासीफाई करना है। अकाउंटिंग जो होती है वो बड़े लेवल पे होती है। जैसे हमें बुक कीपिंग के बाद की सेकेंडरी स्टेज है जहाँ पर बुक कीपिंग का एंड होता है ना, उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होती है। तो अकाउंटिंग में हमें उन्हीं ट्रांजेक्शन को समराइज करना है, फिर एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, फिर कम्युनिकेटिंग करना है, ठीक है? तो बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड स्कोप होता है और अकाउंटिंग जो होती है वो बड़े लेवल पे होती है। दूसरा ये है कि जो बुक कीपिंग होती है वो प्राइमरी स्टेज पे होती है और जो अकाउंटिंग होती है वो सेकेंडरी स्टेज पे होती है। यानी कि जहाँ पर हमारी बुक कीपिंग दी एंड हो जाती है उसके बाद से हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं। दूसरा ये है कि जो बुक कीपिंग है उसमें हम जो रिकॉर्ड करते हैं ना, वो रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है? और जो हमारी ये अकाउंटिंग होती है उसमें हम फाइनेंशियल पोजीशन, यानी जो नेट रिजल्ट्स आते हैं ना अकाउंटिंग के, हमारे बिजनेस के, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा ये है कि जो नेचर है इसका बुक कीपिंग का वो क्लरिकल है नेचर, और जो अकाउंटिंग का नेचर है वो एनालिटिकल है, यानी कि वो आपको लगातार करना ही पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस को। लेकिन बुक कीपिंग में क्या होता है, सिर्फ हमें चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती हैं।
दूसरा ये जो बुक कीपिंग है वो कोई भी जूनियर स्टाफ मेंटेन कर सकता है, लेकिन जो अकाउंटिंग होती है उसके लिए आपको सीनियर स्टाफ की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा है कि बुक कीपिंग को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नॉलेज नहीं चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग को करने के लिए जो भी पर्सन अकाउंट मेंटेन कर रहा है उसकी नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाई लेवल की होनी चाहिए। बुक कीपिंग के लिए जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्किल्स की भी ज़रूरत नहीं है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता हों। आप नॉर्मली भी अगर आप ज़्यादा आपकी इस नॉलेज नहीं है या स्किल्स नहीं है तो भी आप बुक कीपिंग कर सकते हो, लेकिन अकाउंट के लिए, अकाउंट मेंटेन करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बुक कीपिंग अकाउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग जो होती है वो छोटे लेवल पे होती है, अकाउंटिंग जो है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। बुक कीपिंग को मेंटेन करने के लिए जूनियर स्टाफ भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। नॉलेज जो रिक्वायर्ड है बुक कीपिंग के लिए वो लिमिटेड नॉलेज से भी काम चल जाता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको हायर लेवल की नॉलेज चाहिए, हायर लेवल की स्किल चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें एक डिफरेंस और हम करेंगे, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो बेटा, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये दोनों वर्ड अलग होते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है कि जो काम हम करते हैं, जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं ट्रांजैक्शन को, उसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को हम करते कैसे हैं, हमारे जो मेथड्स हैं, जो जिन मेथड्स के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं, जिस इस काम को जैसे हमें करना है, उसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। यानी जो काम हम कर रहे हैं वो अकाउंटिंग है, और उस काम को हम कर किस तरीके से रहे हैं, मतलब कौन से प्रिंसिपल से, कौन से रूल्स से कर रहे हैं, उसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। दूसरा ये जो अकाउंटिंग होती है इसका स्कोप बहुत नैरो होता है, ठीक है। लेकिन जो अकाउंटिंग है उसका स्कोप बहुत नैरो होता है, और जो अकाउंटेंसी है उसका स्कोप होता है बहुत वाइडर। दूसरा ये है कि जो अकाउंटिंग है वो डिपेंड होती है बुक कीपिंग पे, और जो अकाउंटेंसी है उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, उसमें बुक कीपिंग भी आती है और उसमें अकाउंटिंग भी आती है। इसके बाद जो अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है वो सिर्फ होता है नेट रिजल्ट्स देना, फाइनेंशियल पोजीशन का नेट रिजल्ट्स देना। लेकिन अकाउंटेंसी में सब चीज़ें आती हैं, इवन की डिसीजन मेकिंग आता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी से मिलती है उसके बेसिस पे जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हमारा अकाउंटेंसी कहलाता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो होता है वो होता है बहुत छोटे स्केल पे, और अकाउंटेंसी जो है वो है बिग स्केल पे, लार्ज स्केल पे।